हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके होंगे, उसका अगला भाग हम एल्किल हैलाइड आपको आज पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है आपका केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड, एल्किल हैलाइड और उनका वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड और उनका वर्गीकरण। तो आपको मैं सबसे पहले एल्किल हैलाइड की परिभाषा समझाता हूँ। जब हम एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X है, जहाँ X हैलोजन है, और एल्किल हैलाइड को हम Rx से प्रदर्शित करते हैं। R एल्किल समूह है, जिसके स्थान पर आप CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। X यहाँ पर कोई भी हैलोजन परमाणु है, जहाँ पर आप Cl, Br, I आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ कि R के स्थान पर मैं CH3 और X के स्थान पर Cl लेता हूँ, तो CH3Cl प्राप्त होता है, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अगर आप इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे तो इससे बना सकते हो C2H5X R के स्थान पर, Br X के स्थान पर, तो एथिल, इसका नाम लिखेंगे आप एथिल ब्रोमाइड। अगर आप और उदाहरण चाहते हैं तो C3H7, जिसे प्रोपिल बोलते हो, आयोडाइड, तो नाम होगा इसका प्रोपिल आयोडाइड। दोबारा से सीधे समझिए आप एल्किल हैलाइड। जब हम एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है, और एल्किल हैलाइड को हम Rx से प्रदर्शित करते हैं। R के स्थान पर आप CH3, C2H5, C3H7 आदि रख सकते हैं। X के स्थान पर Cl, Br, I आदि रख सकते हैं। जैसे उदाहरण बनाने आपको तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, C2H5 Br एथिल ब्रोमाइड, C3H7 I प्रोपिल आयोडाइड। अब आपको एल्किल हैलाइड के प्रकार समझाते हैं आपको हम। तो आप अपनी हेडिंग डालिए एल्किल हैलाइड के प्रकार। एल्किल हैलाइड के प्रकार। एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, या एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 डिग्री कार्बन, CH2 को हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन, CH को हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन, C को हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। इनका उपयोग हमें एल्किल हैलाइड के प्रकार में करना है। अब मैं पहला प्रकार लेके चलता हूँ आपके लिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड समझिए, एक की परिभाषा आपको याद करनी है, बाकी आपको समझ में आ जाएंगी। जब हमारा हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है,
प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले CH2 प्राथमिक कार्बन है, इससे आपने हैलोजन कोई भी जोड़ दिया और इधर वैलेंसी पूर्ण करने के लिए एल्किल समूह लिया। क्लियर? तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम RCH2X से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप इसका, तो R के स्थान पर CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड उदाहरण हुआ। क्लियर? तो परिभाषा सुन लीजिए, वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। सेकंड लेते हैं हम प्राथमिक, दूसरा होगा आपका द्वितीयक। केमिस्ट्री में अगर एक और पहला प्रकार प्राथमिक आ गया तो दूसरा निश्चित है, समझ लीजिए कि द्वितीयक होगा। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड इंग्लिश में सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जिसे आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। अब दूसरे पे आ जाइए, जब हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर एल्किल समूह लगा देता हूँ, तो इसे हम RCH से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखना, उदाहरण लेना है आपको, तो R के स्थान पर मेथिल का प्रयोग कर लीजिए आप, तो आपका उदाहरण बना CH3 ClBr आदि ले सकते हैं। इस ग्रुप को आइसोप्रोपिल कहते हैं, तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अब हम तीसरा लेके चलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसे आप कह सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन लिया मैंने, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, इससे हमने हैलोजन समूह जोड़ दिया, वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हमने एल्किल समूह लगा दिए, तो हम तृतीयक एल्किल हैलाइड को RCH से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे समझिए आप, CH3 3 R के स्थान पर मैंने मेथिल समूह लिया है और CCl। इस ग्रुप को हम पूरे को तृतीयक ब्यूटिल और Cl को क्लोराइड, इसका नाम होगा तृतीयक। तृतीयक के लिए स्मॉल में T बना सकते हो, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब मैं आपको सीधे तीनों को एक बार में समझाता हूँ। एल्किल हैलाइड के प्रकार। एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे इन्हें हम RCH2X से प्रदर्शित करते हैं, जैसे CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड।
2 डिग्री एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु किससे 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे हम RRCH से प्रदर्शित करते हैं, जैसे CH3CH3CH Br। इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपिल और Br को ब्रोमाइड, तो नाम हुआ आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तीसरे पे पहुंचते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसे हम RRRCH से प्रदर्शित करते हैं। R के स्थान पे CH3 ले लेते हैं तो CH3CH3CH3CCl। इस ग्रुप का नाम है तृतीयक ब्यूटिल, Cl के लिए क्लोराइड, तो नाम हुआ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये आपके प्रकार आपको समझ में आ गए, क्लियर। तृतीयक। अब आपको हम एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां समझने के लिए हेडिंग आप बनाएंगे एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां। नंबर 1 हेडिंग इसमें लेंगे आप एल्केन। एल्केन द्वारा, समझिए एक लाइन बोलता हूं मैं आपके लिए। जब हम एल्केनों की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे एल्केन, आपने CH4 मेथेन ली, इसकी क्रिया क्लोरीन से की, क्लोरीन से, तो आप एक H कम करके एक Cl, ये प्रतिस्थापन क्रिया है, तो एक H कम किया CH3Cl, एक H कम किया एक Cl HCl बचा, तो आपको HCl प्राप्त हुआ, मेथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड है। अगर इस पर दूसरा उदाहरण लेना चाहते हो आप तो C2H6 प्लस Br2 ब्रोमीन से की, तो आप एक H कम कीजिए एक Br बढ़ा दीजिए तो आपको प्राप्त होगा C2H5Br प्लस HVr। अब सेकेंड मेथड है आपका एल्कीन। एल्कीन द्वारा, समझिए, जब हम एल्कीन, एल्कीन से मतलब क्या है, जिनमें डबल बॉन्ड आता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। जब हम एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्लों से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे हैलोजन अम्ल किसे कहते हैं, HCl, HBr, HI को हम हैलोजन अम्ल कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हैं, HCl, HCl, HBr, HI, ये सभी हैलोजन अम्ल हैं। जैसे समझाता हूं कि आपने एल्कीन ली, सबसे छोटी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब हमने इसकी क्रिया HCl से की, तो H इधर लगा दीजिए, Cl इधर लगा दीजिए, बॉन्ड कम कर दीजिए, CH3CH2Cl, आपको प्राप्त हुआ एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अगर आप दूसरा ले सकते हैं तो लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये सम्मित एल्कीन है, ये असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन में मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, तो मैं इसकी क्रिया HVr से कराता हूँ। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, 11th में आपने पढ़ा है, क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम? मार्कोनिकॉफ का नियम बताता है कि हैलोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आप Br को किस पर जोड़ोगे, जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो आप जोड़ेंगे CH3CH
BrCH3। क्लियर। तो इसे 2 ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे आप। अब तीसरा मेथड लेके चलता हूं मैं। तीसरा मेथड एल्कोहलों द्वारा, एल्कोहल द्वारा, एल्कोहलों द्वारा बड़ा आसान सा मेथड है। देखिए, जब हम एल्कोहल को हम ROH से प्रदर्शित कर दें की क्रिया हैलोजन अम्ल को हम HH से प्रदर्शित करते हैं, से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, RH प्लस H2। अब इसमें उदाहरण समझ लीजिए आपने लिया मेथिल एल्कोहल CH3OH और HCl से क्रिया करा दी। उपस्थिति जो ये रहेगी आप स्वयं देख सकते हैं। जिस तरह से ऊपर वाली रिएक्शन में H2 निकला है, यहाँ से भी H2 निकाल दीजिए और Cl जोड़ दीजिए, तो आपको प्राप्त होगा CH3Cl प्लस H2O। इधर देखिए, अगर दूसरा उदाहरण लेना है इसका, तो C2H5OH एथिल अल्कोहल HBr से क्रिया कीजिए आप, और स्वयं यहाँ से H2O निकाल के समझने की कोशिश कीजिए। इसे इसके साथ जोड़िए, C2H5Br प्लस H2O। क्लियर। तो ये मेथिल क्लोराइड, ये एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। ये आपकी बनाने की विधियाँ कंप्लीट हुई। क्लियर। आप मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक करना याद रखें। धन्यवाद।